कृषि विधेयकों को लेकर जहां भाजपा सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, लगातार किसानों के समक्ष अपना पक्ष रख रही है, वहीं विपक्ष के निशाने पर सरकार है। हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुखबीर जी मौजूद हैं। किसानों के हित में है या अहित में ये विधेयक, भाजपा के किसान मोर्चा का क्या पक्ष है, उनसे हम बात करेंगे। सुखबीर जी, विपक्ष लगातार कह रहा है कि किसानों को बर्बाद कर देगा यह विधेयक, जो 3 विधेयक लाए गए हैं। किसानों की आज़ादी की बात कही जा रही है, आज़ादी छीन ली जाएगी। आप किसान मोर्चा, खुद भी किसान हैं, किसान मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि किसानों के हित में है? देखो, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग सिर्फ इनको गुमराह कर रहे हैं। ग्राउंड पे जो उतरे हुए हैं वो उनके कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। हरियाणा में खासकर जो विरोध कराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो स्वामीनाथन के 10 साल तक चेयरमैन अध्यक्ष रहे हैं, वो किसान के यदि इतने हितैषी हैं तो उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी स्वामीनाथन किसी भी बिंदु पर उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। अभी जो 3 अध्यादेश आए हैं, तीनों अध्यादेश किसान हितैषी हैं। हमारे जो किसान नेता हैं पहले से एक डिमांड किया करते थे कि किसान को आज़ाद किया जाए, किसान अपना रेट खुद तय करे, किसान कहीं भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी फसल बेच सकता है, ऐसा किसान को आज़ाद किया जाए। इन तीनों बिलों में ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए ये तीनों बिल पास किए गए और इसमें किसान को एक आज़ादी दी गई। 1955 के एक्ट से जो किसान प्रतिबंधित था, आज किसान आज़ाद हो गया। आज किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी फसल बेच सकता है। आज किसान अपना फसल का भंडारण कर सकता है और जो व्यापारी, जो उपभोक्ता, जो व्यापारी वहाँ पे उनकी फसल का जो एग्रीमेंट करेंगे, उन लोगों से अपने मनचाहे रेट में अपनी फसल के दाम रख सकता है। लेकिन सुखबीर जी, जब किसानों के लिए अध्यादेश लाए गए हैं तो किसान संगठनों से क्यों नहीं चर्चा की गई पहले? इस बात का जो है विरोध भी जता रहे हैं किसान कि हमारे लिए बिल लाया और हमें नहीं पता कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। देखो, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि कोरोना काल था, कोरोना काल के चलते हुए सभाएं गोष्ठी नहीं कर पाए थे, कर भी नहीं सकते थे कि क्योंकि बहुत बड़ा संकट आया हुआ था देश के ऊपर। लेकिन कोरोना में फिर क्या ऐसी जल्दबाजी थी कि कोरोना के बीच में ये अध्यादेश लाए गए? जब कोरोना की वजह से बातचीत नहीं हो सकती थी तो इस कोरोना के बाद ये स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल होती, तब भी अध्यादेश लाए जा सकते थे। एक्चुअल में आज डिजिटल फ़ोन से जागरूकता किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा पहुंच चुकी थी। अध्यादेश लोकसभा में रख दिया गया था और ये चीज़ फ़ायदेमंद है, इसलिए इन पे जल्दी की गई, फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, तो इसे रखा जाए। अब मान लो कोरोना के चलते हुए पहले भी ऐसे बहुत से कानून आए हैं, भाई धारा 370 को हटाया गया या राम मंदिर का निर्माण किया गया या जो भी किए गए वो राष्ट्रहित के लिए थे। आज ये भी किसान के हित में है और इसलिए सोचते हुए कि इसको बिल को पास किया जाए, किसान हितैषी है। तो जो ये भ्रम आप कह रहे हैं, जैसा कि जो विरोधी हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, तो सरकार अपनी बात किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही है, क्यों नहीं समझा पा रही है, या कोई इंटरनल रणनीति बनी है कि किसानों तक जो इस बिल को लेकर जो भी फायदेमंद चीज़ें हैं किसानों के हित में है, उन्हें कैसे पहुंचाएगी सरकार? देखो, सरकार के जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, संगठन खुद लगा हुआ है भी किसानों तक ये जाएँ। एक पीपली में ये क्षेत्र चुना गया, सोनीपत यहाँ पे, और सोनीपत के आसपास एक उपचुनाव है। आपने देखा होगा कि उपचुनाव के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें इतना बड़ा बवाल खड़ा किया कि भाई वहाँ पे उपचुनाव है, यदि भाजपा सरकार का उपचुनाव न जीत जाए। सिर्फ ये उपचुनाव के कारण ही हरियाणा में ये किया गया। किसान, यानी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक मंशा है जो लोग विरोध कर रहे हैं? मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ इसमें राजनीतिक मंशा है। किसान भाई नहीं इस कार्य को कर रहे हैं, इसमें कार्यकर्ता, विपक्ष के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी मेरे साथ प्रोग्रेसिव किसान आए हुए हैं, डॉक्टर नंदलाल जी हैं, कटारिया जी हैं, यश मोहन जी हैं, आप उनसे वैसे बात कर सकते हैं। किसान जी बिल्कुल यहाँ पे हैं। तो वो यानी जो किसान, ये बात प्रेस वार्ता थी किसानों की, हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पहुँचे हैं, तो ये किसानों ने प्रेस वार्ता की थी। जी, तो देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए हैं और सीधे सीधे बड़ौदा उपचुनाव के कारण राजनीतिक साजिश। भारतीय किसान मोर्चा फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष सुखबीर मलैना जी का कहना है कि राजनीतिक हितों के चलते, अपना हित साधने के लिए किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों तक यह बात जो भाजपा है, भाजपा किसान मोर्चा है, पहुंचा पाता है या नहीं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।